धन्यवाद. What a powerful poem for this occasion. Of course, all of us should remember the past of our country and we should be together to fight against all evils. So now it's time from a speech from one of our colleagues. I request Mr. Ravinder Dhillon sir to please come on stage for a speech. You'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर पहुंची थी आज़ादी किनारे पे, जिसमें बहकर पहुंची थी आज़ादी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, साथी अध्यापकगण, वर्चुअल मोड से जुड़े हुए अभिभावकगण व देश के भविष्य निर्माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के इस पर्व पर मेरी व केंद्रीय विद्यालय पारादीप पोर्ट परिवार की तरफ से एक बहुत ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। आज हमारा देश 75वां आज़ादी का राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। आज़ादी के इस पर्व में विभिन्न संस्थानों में भिन्न भिन्न तरीके से इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने में आज तक जितने भी देशभक्तों ने बलिदान दिया है, उनमें से कुछ देशभक्तों को तो हम हमारे इतिहास के थ्रू किसी न किसी रूप में याद करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। परंतु बहुत से देशभक्त ऐसे भी रहे हैं जिनका हमारे इतिहास में नाम गुमनाम है। तो हमें आज के दिन उन सभी देशभक्तों को एक विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आज़ादी का प्रथम प्रयास 1857 की क्रांति के रूप में किया गया। उसमें चिंगारी देने का काम 10 मई 1857 को मेरठ की एक छावनी में वीर मंगल पांडे ने किया। देखते देखते पूरे देश में यह क्रांति धधक गई, लेकिन एकता के अभाव के कारण अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल रहे। अंग्रेजों ने तो इसे एक महज सैनिक विद्रोह का नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रथम प्रयास था। इतिहासकार कहते हैं कि मेवात, जींद और पटियाला रियासत ने उस टाइम पे हम भारतीयों का साथ नहीं दिया। यदि वो हमारा साथ देते तो कहानी कुछ और ही होती। इसके बाद निरंतर प्रयास होते रहे, आंदोलन होते रहे, नाराजगी जताते रहे। सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में 26 जनवरी 1930 को एक पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाने की घोषणा की गई। उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और उसके निरंतर प्रयासों के बाद आखिरकार अंत में 15 अगस्त 1947 को वो स्वर्णिम दिन आ ही गया, जिससे हमारी भारत माता को अंग्रेजों के 200 वर्ष पुराने चंगुल से छूटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ना पूछो जमाने से
क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। आज मैं इस उपलक्ष्य पर दो विषयों पे बात करना चाहूँगा। एक है आज़ादी और दूसरा है देशभक्ति। आज़ादी का सही मायने में क्या अर्थ है? एक पक्षी को आज़ादी चाहिए पिंजरे से, क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है। एक सर्कस में बंद शेर को आज़ादी चाहिए उस सर्कस से, क्योंकि वो वन में खुला घूमना चाहता है। उसी तरह से हम इंसान हैं, हमें आज़ादी चाहिए कि हम अपने स्वतंत्र रूप से विचार प्रस्तुत कर सकें कहीं भी। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हम वास्तव में कहें तो शारीरिक रूप से तो आज़ाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज़ाद अभी नहीं हैं। क्योंकि अभी भी जो इतने वर्षों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, वो अपनी मानसिकताएं, तुच्छ मानसिकताएं, अपनी बुरी आदतें जो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, वो उनको आज हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता को लगातार अपनाते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये भी प्रण लेना चाहिए कि हम शारीरिक आज़ादी के साथ साथ हमें मानसिक आज़ादी की भी आवश्यकता है। दूसरी बात करते हैं देशभक्ति की। देशभक्ति केवल यही नहीं है कि हम सेना में भर्ती हों और हमारे सीमाओं की रक्षा करें। क्या ये देशभक्ति नहीं है कि हम हमारे समाज के उत्थान के लिए कोई सामाजिक कार्य करें? क्या ये देशभक्ति नहीं है कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने? क्या ये देशभक्ति नहीं है कि हम साइंटिस्ट बने और अपने देश के हित के लिए अच्छे अच्छे आविष्कार करें? क्या ये देशभक्ति नहीं है कि हम खेलों में अपना अच्छा प्रदर्शन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाएं और वहां पे हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहराए? तो क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? खुदीराम बोस को कौन नहीं जानता? केवल महज 15 साल की उम्र में उसने एक अंग्रेज अफसर की बग्गी पर बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और 18 वर्ष की उम्र में उसको फांसी की सजा दे दी गई। तो इससे यही सिद्ध होता है कि देशभक्ति के लिए कोई उम्र नहीं है। कोई छोटा बच्चा ये चाहे कि मेरी देशभक्ति के लिए उम्र नहीं है, उसकी ये धारणा गलत है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम सब के सार्थक प्रयासों से ही हम अपनी आज़ादी को बनाए रख सकते हैं। किसी एक क्रांतिकारी ने कहा भी है, ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for the powerful speech. Of course, you made us aware about the chronological history of India and making us aware that we should not forget the names that are now forgotten from our minds. We should remember them as they have contributed towards the freedom struggle of India. Thank you. So now it's time to listen something from our respected principal, sir. So I request sir to please come on stage to address all our students and parents and everyone who is virtually connected with us. Sir, please. Thank you. Good morning, everybody. Lauded colleagues, dear parents connected through virtual mode, and our tiny tots and the future citizen of the country
observing the program through online mode. On the occasion of 75th Independence Day of our country, the Vidyalaya extends its warm wishes to all. This is the occasion, perhaps the highest importance in one's nation. So this occasion reminds us the freedom fighters have struggled nearly 90 years to achieve the independence for our country. The sole aim was our future citizens may live with independence. For that, they work like anything. They devoted their life so that the future generation grow with their merit. This is the occasion we must have to tribute all the leaders, those who have put their life, put their everything behind the independence of this country. On this occasion, once we are living in an independent country, so a lot of responsibility lies with us. If we will analyze, definitely we will observe in almost all area we have improved a lot. We have established us in the world in a good position. But simultaneously, if you observe, in case of certain areas where we may not come up to the mark as some of the developed nation has achieved. Even in certain cases, the countries which have attained their independence after our country, they are well ahead of our position as on today in international level. This shows still when we live in independent India, we have to work together with a team spirit as a worthy citizen of the country so that we can also be in the highest level at international stage. For that, as a citizen, I appeal to all my colleagues to ensure that we are doing our duty, our devotion with honesty. Simultaneously, the children, you are at the early stage, this is the right time. If you devote yourself for your primary business, that is the area where you are supposed to excel, not essential, it is purely academic. Simultaneously, so many activities are there like sports, games, art and culture. Whatever area you have a strong interest, you have a strong inclination, with guidance of able, learned, experienced teachers, you must have to put yourself in that direction so that you can excel and ultimately our society as well as our country will proud of you all. So this is the time not essentially enjoy the independence whatever given the rights to us. Simultaneously we must feel what duty I have to do so that our country will be proud. Country at a large extent, we may not go up to that level. At least the area, at least the locality, at least the region, at least at the workplace where I work. So these people, when I am coming contact with whatever the
persons. So they should feel proud that we are doing our best. So this is the time for that. If we will extend our best, so that will be, I think, we will be the best way to make our country to take the highest position at international level. Once again, I extend thanks to all the members to present, to listen me. Thank you. Have a nice time. Jai Hind. Thank you so much, sir, for making us remember that what we can do for our country is completing our primary duty, which will again be the contribution towards the betterment of our whole country. Thank you. Now, I request Shri S.C. Jena, sir, to please come on stage for the thank you speech. Sir, please. Honorable Chief Guest, Sri Principal Sir, HM Sir, dear colleagues, students and parents, a very good morning and a happy Independence Day to all. I feel proud to propose vote of thanks on this auspicious occasion on behalf of KV Paradip Port and on my own behalf. We are really grateful. We are really grateful to all the freedom fighters who have sacrificed a lot, sacrificed everything for giving independence to our country. We are highly privileged. We are highly grateful to our principal sir for giving his time with us and sharing his thoughts with us. We are really thankful to you, sir. I also thank to our teachers for giving their time and supporting to bring success to this program. I also thankful to all the students, those who have delivered their wonderful speech on this occasion. I am also thankful to all the teachers, to all the teaching and non-teaching staffs who have given their efforts for bringing this program with a success one. Once again, I thank to all the teachers, staffs for their contribution for this program. Thank you and have a nice day. Thank you, everyone. A happy Independence Day to all. Thank you.